क्या हाल चाल? बढ़िया। देखो ईपीएस आपने चालू कर लिया था इंडिया 33 अर्निंग पर शेयर। तो देखो अर्निंग पर शेयर आपने चालू किया तो उसका बेसिक अपने समझ गए। फॉर्मूला क्या था? अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जैसे नॉर्मली शेयर्स दिया रहता है तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर मान लो बीच में कभी साल इशू हो गया तो उसको हम टाइम फैक्टर से करते हैं। बायबैक हो गया तो उसको हम टाइम फैक्टर से क्या करते हैं? घटाते हैं। मतलब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना वैल्यू। पहला हम लोग ये कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं? पार्टली पेड अप। मान लो एक शेयर है जिसका दाम 10 रुपए है और 10 रुपए पेड अप है, और एक मान लो एक ऐसा शेयर जिसका दाम 10 रुपए है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन अभी तक पेड अप कितना है? 6 रुपए। तो उसको हम लोग कैसे करना सीधे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? देखो पहला तो हम लोग देखेंगे बोनस शेयर का नाम सुना है? बोनस शेयर। और दूसरा क्या देखेंगे? राइट शेयर। ठीक है। अब देखो बोनस शेयर के बारे में तुम्हें जानते हैं क्या होता है? बोनस शेयर जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं, मतलब कंपनी के पहले से शेयर होल्डर होते हैं, उनको हम लोग कुछ फ्री में शेयर देते हैं। फ्री में मतलब एक भी रुपया आता नहीं। जैसे हम लोग नॉर्मली शेयर किसी को देते हैं, शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है ना। बोनस में पैसा आता है क्या? बोनस में पैसा नहीं आता है। बोनस में 1 रुपया भी नहीं आता है। बोनस क्या होता है? फ्री होता है। देखो बोनस में कुछ नहीं करना है, सबसे इजी बोनस ये। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसका मान लो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दिया है 2 लाख। कितना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? कितना है? 2 लाख रुपया। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मान लो 50,000। कितना है? 50,000। ठीक। ये कब का वैल्यू है? 31/3/2024 के दिन हम खड़े हैं। ठीक है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 कंपनी इशू बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? 31/3/2024 को हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 2 लाख। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है हमारे पास? 50,000। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 में कंपनी ने बोनस शेयर कितना इशू किया है? 1:1। ये जो है ये वैल्यू है मान लो 1/4/2023। ऐसा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है? अर्निंग। तो अर्निंग कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए दिया हुआ है। अपने को ईपीएस से तो निकालना है। अच्छा हमारे 50,000 क्या था? पहले से शेयर्स था, प्लस हम बोनस इशू कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं? 1:1 का मतलब क्या होता है? 1 के बदले 1। तो हमारे 50,000 पहले से, तो बोनस कितना देंगे? 50,000 ही, क्योंकि 1 के बदले 1। अच्छा ये अगर 1:2 होता तो क्या होता? 2 के बदले 1। 1:2 होता तो क्या होता? 2 के बदले 1। 1:5 होता तो क्या होता? 5 के बदले 1। तो अगर मान लो ये 1:5 है तो कितना होता? 50,000। और ये 1:5 मतलब क्या? 5 के बदले 1, तो डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, इनटू 1 करते हैं, तो कितना होता? 10,000। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1:1। तो कितना होगा? 50,000 प्लस 50,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख बटा में 50,000 बटा 50,000 करोगे तो कितना होगा? 2 रुपया होगा शायद। कितना हो गया ये? 2 रुपया। तो ईपीएस कितना है मेरा? 2 रुपया। अब देखो इधर। अच्छा ये कौन सा साल के लिए निकाले हम लोग? 2023-24। बोनस में एक और काम करना होता है। देखो बोनस में तो कुछ पैसा आता नहीं है अपने पास। बोनस क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो रिजर्व्स होता है उसको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, और मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं उनको हम लोग फ्री में शेयर्स दे देते हैं। अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। तो 2023-24 में इसको हम लोग इस तरीके से किया। अब मान लो 2022-23 में क्या हुआ? 2022-23 मान लो 2022-23 में प्रॉफिट जो था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था 1 लाख रुपया। कितना था? 1 लाख रुपया। अब देखो 1/4/2023 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 50,000। यानी कि 22-23 में शेयर्स कितना था? 50,000 था ना? था ना 50,000? ठीक। अब इधर देखो
हम लोग बोनस शेयर का भी इशू किया 2023-24 में, तो हमको तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 22-23 तो पिछला साल है। लेकिन बोनस जब हम लोग इशू करते हैं तो पिछले साल में भी मान के चलते हैं कि इशूड है, क्योंकि उससे कुछ पैसा आने वाला है नहीं। तो हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पिछले साल को हम मान के चलेंगे कि जो बोनस है पिछले साल जो था, तो इस साल बोनस में अल्टीमेटली इशू कितने के थे, 50,000 ना, तो मान के चलेंगे पिछले साल के 50,000 शेयर्स, हाँ तो ये कितना हो गया, ये भी 1 लाख हो गया। तो पिछले साल को भी ठीक करना होगा, लेकिन कौन सा एलिमेंट, सिर्फ बोनस वाला। तो कितना हो जाएगा अब ये प्रॉफिट 10,000, प्रॉफिट कितना 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 1 लाख, तो कितना हो गया ये 1 लाख। तो क्या हुआ बोनस में, बोनस का इस साल तो करेंगे ही करेंगे, पिछले साल जाकर भी उसको ठीक करेंगे। सिंपल है, प्रॉफिट दिया रहेगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है पहले वो तो है ही, प्लस जो इस साल बोनस इशू किया उसको हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे ईपीएस। ये है तुम लोग का बोनस शेयर का फंडा। तो सिंपल है, बोनस शेयर में कुछ नहीं करना है, जो शेयर्स हम लोग इशू करेंगे उसको पिछले साल में भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बोनस इजी है। ठीक है, मेन है अपना राइट, राइट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये मिटाएं एक बार। देखो राइट, राइट शेयर्स, एक बात बताओ, राइट शेयर्स क्या होता है। देखो कंपनी कहाँ, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कौन सा कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, ये पहले से कंपनी है, पहले से इसके पास कुछ इक्विटी शेयर्स से पैसा उठाया हुआ, ठीक है। अब इसको और पैसा चाहिए, क्या चाहिए, और पैसा चाहिए, कहाँ से उठा सकता है ये, अगेन इक्विटी से उठा सकता है, प्रेफरेंस से उठा सकता है, डिवेंचर, लोन, अपना खुद का पैसा उसको यूज कर सकता है। तो खुद क्या कर सकते हैं, फिर से इक्विटी शेयर से पैसा उठा सकता है। तो मान लो इस कंपनी के पास तो पहले से कुछ इक्विटी शेयर होंगे, तो मान लो 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, कितने हैं 10,000, ठीक है। अब मान लो कंपनी को और 5,000 इक्विटी शेयर इशू करना है, कितना करना है 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है। तो कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स करने के लिए सीधा मार्केट में चल जाएगी, पहले इनको बोलेगा कि आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद लो, शेयर होल्डर क्यों, देखो क्योंकि देखो पहले 10,000 शेयर होल्डर थे हम लोग, तो हम लोग इस कंपनी के मालिक थे, मान लो हम और तुम मालिक, ठीक है। अब 5,000 किसी और को देंगे तो वो भी मालिक बनेगा, तो हम लोग का तो मालिकाना क्या होगा, कम होगा ना। तो कंपनी का ये राइट मतलब ऑब्लिगेशन है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पहले उनसे पूछे क्या आप लोग खरीदोगे, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तब ये बाहर जाकर अपना इशू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास क्या है राइट, कि हम लोग अगर चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी खरीद सकते। अब एक बात बताओ, मान लो एक शेयर का दाम, एक शेयर का दाम मार्केट में आज के दिन 50 रुपए चल रहा है, तो हम लोग तो कंपनी करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, बट ऑब्वियस है। तो जो राइट शेयर दिया जाता है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से थोड़ा कम में दिया जाता है, ठीक है। तो राइट शेयर में क्या है ना कि हर एक कंपनी को अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पहले राइट देना पड़ता है कि भैया पहले आप खरीदो, फिर अगर कोई चाहे दूसरा तो खरीद सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब राइट शेयर का होता किस तरीके से अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग है ईपीएस में क्या निकलता है, तुझे तो बस कितना खाई, तुझे कितना खाई है, 5 क्विंटल चावल, उधर तो लोग ऐसे खा लेते, आपके जाने जो उसको 1 किलो भी रसीद का मतलब 1 किलो नहीं खा पाते हम लोग आदमी है, ठीक है, तुम्हारे से जानवर नहीं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे साफ साफ समझ में आएगा, ठीक है। पेज नंबर तुम लोग 261 में है, ठीक है। जेएसपी दिखा, जेएसपी लिमिटेड इशूड 1 राइट शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। मतलब क्या हुआ, 30 सितंबर 2019 को हम लोगों ने क्या किया, राइट शेयर इशू करने का ट्राई किया, क्या 1:3 के रेशियो में, मतलब एक शेयर मिलेगा अगर किसी के पास 3 होगा तो। एक्सरसाइज प्राइस वाज कितना 1.5, मतलब एक शेयर आप खरीदोगे तो कितना आपको देना पड़ेगा 1.5 रुपीस, एंड वेयर एज द मार्केट प्राइस कितना है आज के दिन 2 रुपया, मतलब राइट के पहले कितना मार्केट प्राइस चल रहा है 2 रुपया, और अब कितना में दे रहे हैं उसको 1.5 रुपया, बट ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता में मिलेगा। ऑल राइट्स वर एक्सरसाइज ऑन 30 सितंबर 2019, सारा का सारा राइट जो बंदा जिसको राइट दिया गया उन्होंने
खरीदा कब 30 सितंबर 2019। ऑर्डिनरी शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना था 30 लाख। अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 2018-19 का 68 लाख, 2019-20 का 75 लाख। करना क्या है कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फॉर 2018-19 एंड 2019-20 फॉर द प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो देखो 2019 ना 2000 हां 31 मार्च 2020 2019 ठीक है। देखो करना क्या है राइट साइड का जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं ना उस तरीके से सॉल्व करना। इसका क्वेश्चन आता है अगर ईपीएस से क्वेश्चन आए तो या तो ये आ जाएगा और या तो डीईपीएस आएगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप तुम लोग क्या करना है स्टेप 1 क्या करना है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सबसे पहले अपने क्या करेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस अपने निकालेंगे ठीक है। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा देखो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास 5 शेयर कंपनी के पास कितना शेयर है मान लो सिर्फ 5 और वो 5 के बदले 1 शेयर देगा ठीक है मतलब 1:5 है। आज के दिन मार्केट में मान लो उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए कितना चल रहा है 100। तो हमारे पास 5 शेयर है आज के दिन उसका प्राइस कितना चल रहा है 100। तो टोटल कितना हो गया ये 500 डन। हम एक शेयर इशू करेंगे फ्री में सॉरी फ्री में बोल रहा है राइट शेयर एक देंगे। अब एक थोड़ा कम में देंगे मान लो ये हम दे रहे हैं 80 रुपए में कितना दे रहे हैं 80 रुपए तो कितना हो गया ये 80। अब क्या होगा एक शेयर का दाम पहले कितना था दाम एक का 100 नया जो जुड़ा वो कितना में 80 में जुड़ा तो ओवरऑल थोड़ा दाम कम हो जाएगा ना एवरेज कर देंगे ना तो एवरेज करेंगे तो क्या होगा दाम कम होगा। तो एवरेज कैसे होगा 500 प्लस 80 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 6 500 तो था ही 80 और आया और अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 5 पहले से था और एक और आया तो कितना हो गया ये 96.67 है ना। तो देखो हमारा मार्केट थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कितना आ गया 96.67 इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो ये कैसे निकला सबसे पहले 5 into 100 मतलब जो हमारे पास पहले से शेयर्स है इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस राइट शेयर जितना में हम जितना राइट नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू एक राइट का प्राइस दोनों को हम डिवाइड से कर देंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा आज का थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ठीक है। तो चलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस अपने क्या करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस कैश रेज फ्रॉम राइट इशू क्योंकि राइट से तो हम कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। देखो बोनस में क्या होता है कि हम पूरा फ्री में दे देते हैं राइट में हम कुछ पैसा तो पक्का से लेते ही। एक बात बताओ ठीक है चलो पहले डिवाइड किससे करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट यानी राइट के बाद यानी कि पहले जो था वो था प्लस जो राइट के बाद आया वो भी मतलब यहाँ पे पहले 5 था मेरे पास और कितना आ गया एक आ गया ना तो टोटल कितना हो गया 6 तो यहाँ पे कितना होगा टोटल 6। अब देखो अपने क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे पास पहले से कितना नंबर ऑफ शेयर्स है 30 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना था 30 लाख तो 30 लाख और एक का दाम कितना चल रहा था 2 रुपया तो ये आ गया ना मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग कितना 30 लाख इनटू 2 के तो कितना आ गया 60 लाख प्लस कैश रेज्ड फ्रॉम राइट इशू तो राइट इशू से हम कितना रेज किया है तो हम लोग कौन सा रेशियो में दिया 1:3 मतलब 3 के बदले 1 तो 30 लाख बटा में 3 इनटू 1 3 के बदले 1 अच्छा 1 के बदले हमको कितना रुपया मिला है 1.5 ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा आपको 30 लाख तो पहले से था है ना और 10 लाख और दे दिए ना हम ये 10 लाख 30 लाख बटा 3 करोगे इनटू 1 करोगे कितना होगा 10 लाख तो टोटल कितना हो गया 40 लाख और ऊपर में क्या हो जाएगा
30 लाख प्लस 2 लाख, 30 लाख इंटू 2 कितना होता है 60 लाख, प्लस 10 लाख इंटू 1.5 करेंगे तो कितना होगा, करो तो एक बार 10 लाख इंटू 1.5 कितना होता है 15 लाख, तो कितना हो जाएगा ये 75 lakhs डिवाइडेड बाई 40 lakhs, तो कितना होगा ये 1.875, ठीक है, समझ आया। थ्योरेटिकल सबसे पहले क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, और ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ले लो, उसमें प्लस कर दो, जो राइट से पैसा आ रहा है वो डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है प्लस राइट जो में इशू किया उन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। समझ आया कि नहीं। अब एक बात बताओ, जब राइट इशू करता है ना तो कुछ एलिमेंट बोनस कर लेते हैं, कैसे बताते हैं, एक का नाम पहले 100 रुपए था, हम देख कितना है 80 रुपए, तो कुछ ना कुछ तो फ्री का एलिमेंट निकल रहा है ना, तो उस फ्री का एलिमेंट को तो हम बोनस बोलेंगे, वो फ्री का एलिमेंट कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो बोनस में हम लोग क्या कर देते हैं, जो पहले था वो तो है ही, रुक जाओ जरा, जो पहले था वो तो है ही, और मतलब बोनस में क्या करते हैं, पिछले साल को रिपीट करते हैं ना, यही करते हैं ना, बोनस मान लो पहले 50,000 था और बोनस और 50 दे तो कितना होगा 50 50 1 लाख, पिछले साल भी जाके 1 लाख से डिवाइड कर रहे थे ना, तो अपने को इसमें क्या करना होगा, पहले बोनस के एलिमेंट निकालना होगा कितना बोनस है, और पिछले साल को भी क्या करना होगा, ठीक करना होगा। इसलिए क्वेश्चन में देखो 2 बार दिया है ना, 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा पिछले साल का भी ठीक करना, क्योंकि अपने को ठीक करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या निकालना है पे, बेसिकली बोनस का एलिमेंट निकालना होगा। तो एक बात बताओ, हम टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास रुपया कितना है ये बताओ, स्टेप 2 क्या निकालेंगे हम, स्टेप 2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स deemed to be issued at theoretical X right price। वीडियो चालू है ना, तो देखो हम लोग क्या निकालना होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स deemed to be issued at theoretical X right price, मतलब जो theoretical X right price है ना 1.875 है ना, तो अगर हम इतना ही पे इशू करते हैं, मतलब आज हम मान लो एक शेयर इशू करते हैं जिसका हम दाम कितना रखते हैं 1.875, तो हमको कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है, तो देखो हमको रुपया कितना मिल रहा है नया शेयर इशू करके 15 लाख, राइट, हमको कितना लाख रुपए मिल रहा है 15 लाख, और एक शेयर का दाम हमारे हिसाब से कितना होगा थ्योरेटिकल 1.875 करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड 8 लाख कितना आ गया। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में अगर हम बनाने से तो क्या लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, यही ना। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो, हमारा 1.875 है, अगर हमको आज 15 लाख रुपया मिले और एक का दाम हम कितना रख रहे हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 1.875, तो हमको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा 8 लाख, लेकिन हम कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं 10 लाख, है ना, हम नंबर ऑफ शेयर्स राइट को कितना इशू किए थे 10 लाख, लेकिन हमको एक्चुअली दाम कितना का मिला है 8 लाख का, यानी 2 लाख क्या हुआ है फ्री में, यानी बोनस। समझ आया बोनस का एलिमेंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लो, देखो कि हमको कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिला हमको टोटल 15 लाख रुपया मिला है, 15 लाख अगर हमको टोटल मिला है और जिसका एक का नाम कितना मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल 1.875, तो टोटल मेरे पास से 8 लाख शेयर जाना चाहिए, बट मेरे पास से कितना गया 10 लाख, जाना चाहिए 8 गया 10, यानी कि 2 का क्या फ्री है, फ्री का मतलब क्या होगा बोनस एलिमेंट, तो बोनस एलिमेंट हम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे स्टेप 3 में बोनस एलिमेंट, तो बोनस एलिमेंट कैसे निकलेगा 10 लाख जो मेरे पास से गया माइनस 8 लाख जो कि हमारे पास मेरे हिसाब से जाना चाहिए था, तो कितना हो गया ये 2 लाख, 2 लाख मेरा क्या हो गया बोनस एलिमेंट। बोनस समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। बोनस का भी फॉर्मूला अगर हम लिखे तो क्या होगा, नंबर ऑफ
राइट शेयर्स इशूड माइनस स्टेप 2। मतलब स्टेप 2 में हम लोग क्या निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड एट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपया। 2 लाख मेरा नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, बोनस एलिमेंट है, यानी कि वो क्या है, फ्री का माल है। और फ्री का माल तो सबको अच्छा लगता है ना, तेरे को तो ज्यादा अच्छा लगता है। मिटा दे इसको एक बार। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। जैसे करवा रहे हैं बस वैसे कर लियो, एकदम समझ में आ जाएगा। लॉजिक तो बता ही रहा है कि फ्री में निकालना है। फ्री में कितना गया मेरा स्टेप्स, 2 लाख, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेटेड, अब हमको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में अपने क्या निकालते हैं बोलो तो, हमको निकालना क्या है, पीपीएस। पीपीएस का फार्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस का मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। हमको 2 साल का निकालना होगा ना, एक तो 2018-19 और एक तो 2019-20। 2018-19 का प्रॉफिट कितना है, 68 लाख डिवाइडेड बाय शेयर्स कितना होगा, देखो 30 लाख तो है ना, 30 लाख शेयर्स तो है ही, प्लस और कितना करेंगे इसमें, 2 लाख। देखो हम राइट इशू इस साल कर रहे हैं, इस साल 2019-20 में, लेकिन राइट के साथ कुछ क्या जाता है, बोनस का एलिमेंट, और बोनस का एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, हमको पिछले साल से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो पिछले साल को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो तो कितना हो गया, 30 लाख। 30 लाख में से 2 लाख रुपए में बोनस का था ना, तो 2 लाख तो हमको मान के चले कि पिछले साल भी होगा, तो पिछले साल कितना होगा, 2 लाख, क्योंकि बोनस का एलिमेंट है तो पिछले साल भी ऐड होगा। तो एक बात बताइए कितना होगा, 68 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख, डिवाइड करके बताओ कितना होगा ईपीएस, जल्दी बताओ। 68 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख कितना, 2.125। तो समझ में आई ये हम लोग कब का निकाल रहे हैं, 2018-19। तो 2018-19 का प्रॉफिट कितना है, 68 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, तो पहले से था, इसमें हम सिर्फ 2 लाख लेंगे क्योंकि बोनस का एलिमेंट कितना है, सिर्फ 2 लाख है, तो पिछले साल में हम लोग बोनस का एडजस्टमेंट कर दिया। अब हम लोग इस साल हैं, चलो इस साल मेरा प्रॉफिट कितना है, सबसे पहले ये बताओ। प्रॉफिट है मेरा 75 लाख, प्रॉफिट कितना है, 75 लाख। शेयर्स कितना होगा, 30 लाख तो था ही था, आ रहा है क्या, थोड़ा आ रहा है ना। 75 लाख डिवाइडेड बाय 1 ऑफ निकालते हैं ना अपने, तो देखो 1 ऑफ यहाँ पे कैसे निकालना है, देखो 30 लाख तो था ही था, पिछले साल भी 2 लाख था, क्योंकि बोनस तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, पिछले साल से ही, तो पिछले साल का मतलब इस साल भी है, तो 2 लाख यहाँ और ऐड हो गया। अब एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करो, प्लस राइट इशू हुआ है इस साल, तो इस साल राइट का एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना, करना है। तो राइट का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो राइट के समय हम कितना, राइट कितना गया मेरे पास, 10 लाख टोटल गया था, जिसमें से 2 किसका था, फ्री वाला माल, लेकिन 8 लाख क्या था, जिसमें माल आया था, मतलब पैसा आया था, ठीक है। कितना हो गया ये, 8 लाख। अच्छा एक बात बताओ, जिसमें पैसा आता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम फैक्टर से। बोनस क्या है, फ्री है, इसलिए हमको क्या करना है, पिछले साल भी एडजस्ट कर दिया, इस साल भी हम लोग शुरू से ले लिए, लेकिन राइट से तो पैसा आ रहा है, उससे तो हम कुछ कमाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करना होगा, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो 8 लाख इंटू कितना, कब हुआ था ये, सितंबर में हुआ था ना, सितंबर के एंड में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि टोटल कितना हुआ, 6 महीना, 6/12। तो देखो 30 पहले से था, 2 लाख बोनस का है तो शुरू से होगा, 8 लाख रुपया तो मेरे पास पैसा आया था राइट वाला, तो इसलिए हम इसको क्या किए, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। इसको करो सॉल्व करो, कितना आएगा, 30 लाख प्लस 2 लाख 32, 32 प्लस 4 36, 36 लाख। तो कबीर मिल गया क्या, कुछ नहीं। देखो 75 लाख डिवाइडेड बाय 36 लाख कितना होगा, कितना
2.083 हाँ तो मेरा ईपीएस कितना आ गया 2.083 समझ आया ये है राइट तो हम एक बार राइट पूरा शुरू से बता रहे हैं ठीक है राइट इशू क्या होता है जब कंपनी है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देता है कि हमको पैसा उठाना है तो मार्केट से जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग मालिक है उनको ही राइट देता है कि आप खरीद लीजिए राइट देगा तो थोड़ा सस्ता में देगा जो मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस से सस्ता मिलेगा तो सबसे पहला स्टेप कौन सा जाएगा उसमें थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस निकालना थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस कैसे निकलेगा सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ले लो जो कि एग्जिस्टिंग है तो मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर जो एग्जिस्टिंग है उसमें प्लस क्या करेंगे राइट से जो पैसा आया उसको डिवाइड कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट यानी कि जो एग्जिस्टिंग है प्लस जो हमारे पास राइट से आया मतलब राइट इशू जो की है दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड एट अ थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ये कैसे निकलेगा तो देखो हमारे पास जितना पैसा आया और हमारे हिसाब से जितना एक्स राइट प्राइस है मतलब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है उन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि मान लो हमारे पास 15 लाख आया था और एक का नाम हम 1.1875 रख देते हैं तो हमारे पास कितना जाना चाहिए था 8 लाख शेयर्स लेकिन हम इशू कितना कर दिए 10 लाख तो तीसरा स्टेप में क्या होगा 10 लाख माइनस 8 लाख यानी 2 लाख का क्या हो गया बोनस एलिमेंट अब इस बोनस एलिमेंट को क्या करना होता है सिर्फ इस साल की पिछले साल में एडजस्ट करना होता है पिछले साल में तो हम लोग पिछले साल में जाएंगे जो एग्जिस्टिंग है उसको तो लेंगे ही लेंगे प्लस उसमें 2 लाख और जोड़ दिए क्योंकि बोनस का एलिमेंट इसमें जुड़ जाता है तो टोटल हो गई है इस साल क्या होगा इस साल सबसे पहले वानुस में ही क्या है सबसे मेन झमेला किसमें होता है वानुस तो वानुस कैसे निकलेगा 30 लाख तो था ही था 2 लाख रुपए तो बोनस है तो पिछले साल भी है तो इस साल भी पूरा शुरू से ही होता है तो 30 लाख प्लस 2 लाख क्योंकि पिछले साल भी एडजस्ट किया हुआ था इस साल भी शुरू से एडजस्ट कर दिए 8 लाख जो था उसमें से तो पैसा आया था ना 1.1875 जो 15 लाख रुपए आया था उससे तो हम लोग कमाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई तो 8 लाख इनटू कितना 6 महीने के लिए हुआ था क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो 6 बटा में 12 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 लाख ये हुआ वानुस डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ईपीएस फॉर द ईयर 2019-20 समझ आया राइट राइट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली से क्वेश्चन आ जाएगा इस पर इतना जो तुम